कौन सा पीठा खाने में अच्छा होगा? यहाँ सभी पीठे खाने में बहुत अच्छे हैं। आप बताइए आपको कौन सा पीठा चाहिए? मैं भापा पीठा खाऊंगी। भापा पीठा? तो एक दो। अगर खाने में अच्छा नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगी, याद रखना। छोटी सी बच्ची हो, कैसे बना रही हो? कौन जाने, इस उम्र में तुम्हारे लिए ये सब काम करना ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ कहती नहीं है? मैं अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रही हूँ। माँ बीमार है, इसलिए मजबूरी में कुछ पैसों के लिए ये सब करना पड़ रहा है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। रुक, तुझे चावल देती हूँ। मिस्टी, तूने कुछ खाया? सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो कुछ खा लो बेटी। माँ, पतीले में जो चावल है वो तुम दोनों के लिए ही होगा। अगर मैं खा लूंगी तो तुम और दीपू क्या खाओगे? दीपू और मैंने तो एक वक्त का खा लिया, एक वक्त नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तू हमारी कितनी चिंता करती है। चिंता कैसे ना करूँ माँ, तुम बीमार हो, इस समय तुम्हारा ठीक से खाना पीना बहुत जरूरी है। और दीपू छोटा है, दिन भर बाहर दौड़ धूप करता रहता है। भूखा रहेगा तो वो भी बीमार हो जाएगा, इसलिए उसे मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दिन भर भूखी रहोगी। घर में चावल बहुत कम है और पैसे भी नहीं है, थोड़ा तो संभाल कर चलना होगा ना। मैं देखती हूँ काकी के घर जाकर कुछ खाना मिलता है या नहीं। अच्छा, वही कर। अरे, अभी तक खाना नहीं दिया, मुझे और कितनी देर बैठना पड़ेगा? लो, तुम्हारा बेटा बुला रहा है, मैं जाती हूँ, उसे खाना दे देती हूँ। तुम भी खा लेना माँ। मिस्टी काकी के पास जाने के लिए निकलती है। काकी उसे देखकर बेमन से दरवाजा खोलती है। देख मिस्टी, अभी मेरे हाथ में कोई पैसे नहीं है, मैं तुझे कोई उधार नहीं दे सकती। मैं उधार लेने नहीं आई हूँ काकी, आपके घर पर हर दिन कुछ ना कुछ खाना बच जाता है। माँ जब काम करती थी तो काम के बाद बचा हुआ खाना ले जाती थी। अब माँ की बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर पा रही है और खाना भी नहीं ले जा पाती। अगर आपके घर का बचा हुआ खाना मुझे दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। ओह, ये बात है, पहले बोलना था ना। अच्छा किया तो इस समय आ गई, थोड़ी देर और होती तो मैं खाना फेंक ही देती। ये ले, सुबह 2 पीठे बच गए थे। धन्यवाद काकी। आपके बनाए पीठे का स्वाद ही अलग है। ये बाजार में एक औरत बहुत अच्छे पीठे बनाती है, उसी से खरीदा है। अपनी माँ से कहना जल्दी ठीक होकर काम पर लौटे, नहीं तो मुझे दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा। जी काकी, मैं कह दूंगी। आप थोड़ा सब्र रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर माँ की ये नौकरी चली गई तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, मुसीबत में तो मैं पड़ी हूँ, फिर भी सब्र ही कर रही हूँ। मिस्टी सोचती है, काश मैं खुद कोई काम करके पैसा कमा पाती तो माँ को इस बीमार शरीर के साथ हर दिन दूसरों के घरों में काम नहीं करना पड़ता। ये लड़की पीठा खाएगी क्या? सर्दियों के मजेदार सब तरह के पीठे हैं। तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें कम दाम में दे दूंगी। धन्यवाद। मैंने अभी अभी पीठा खाया, पीठे बहुत स्वादिष्ट थे। काकी कह रही थी कि उन्होंने यही एक महिला से पीठे खरीदे हैं। किस काकी की बात कर रही हो? वो बड़े घर की मालकिन, वो तो मुझसे ही पीठे खरीद कर ले गई हैं। चलो, अच्छा हुआ कि तुमने मेरे हाथ के पीठे खाए और तुम्हें अच्छे लगे, ये सुनकर खुशी हुई। अच्छा, आप पीठे क्यों बेचती हैं? इसमें कोई फायदा होता है? फायदा नहीं होता तो क्या घर परिवार छोड़कर बाहर ठंड में शौक से पीठे बेचती? मेरे पति को गुजरे कई साल हो गए। घर में मेरी एक छोटी बेटी और एक अविवाहित बहन है, उन्हीं के लिए ये सब करती हूँ। अलग अलग समय पर अलग अलग काम करती हूँ, लेकिन सर्दियों में पीठे बेचकर अच्छा मुनाफा हो जाता है, इसलिए अभी पीठे बेच रही हूँ। इस पीठे की बिक्री के पैसे से आप तीनों का घर चलता है? क्यों नहीं चलेगा, बहुत अच्छे से चलता है। सुबह और शाम के बाद ग्राहक ज्यादा होते हैं, बाकी समय थोड़े कम रहते हैं, लेकिन उन दोपहर की कमाई से बाकी का खर्चा निकल जाता है। मेरी मदद के लिए एक छोटा लड़का भी था, लेकिन उसने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगर उस लड़की की वजह से मैं आपकी मदद करूं, दरअसल मेरा परिवार अभी बहुत मुश्किल में है। मेरे पिता नहीं है, माँ दूसरों के घर काम करती है, लेकिन अब बीमार होने की वजह
कर पा रही है। घर में पैसे और राशन सब खत्म हो गए हैं। अगर आप मुझे ये काम दे देती तो मेरा बहुत मदद हो जाता। समझ गई, लेकिन क्या तुम पीठा बना सकती हो? नहीं, पर अगर आप सिखा देंगी तो मैं ज़रूर सीख जाऊंगी। आप पहले वाली लड़की को जो पैसे देती थी, मुझे उसका आधा ही दे दीजिएगा। ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हें उस लड़के के बराबर ही पैसे दूंगी। साथ में हर दिन मेरे बनाए 2 पीठे भी मिलेंगे। चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा। मैं तुम्हें अपने जैसे स्वादिष्ट पीठे बनाना सिखाऊंगी, ताकि तुम्हें मेहनत करके दूसरों का काम ना करना पड़े और तुम खुद आत्मनिर्भर बन सको। सच में आप मेरी इतनी बड़ी मदद करेंगी? क्यों नहीं करूंगी? मेरी एक चाची ने भी इसी तरह मेरी मदद की थी, इसलिए मैं आज तक यहाँ पहुँच पाई हूँ। इसलिए तुम्हारी मुसीबत में भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? मुझे नहीं पता। मैं कल से काम पर आऊंगी। अरे मिस्टी, कब की निकली है? अब आने का समय मिला तुझे? काकी के घर कुछ खाने को मिला था या भूखी ही चली आई? खाया माँ, 2 पीठे खाए। दीपू के लिए भी एक गर्मा गर्म पीठे लाई हूँ। तो फिर जल्दी से मुझे पीठा दो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तुझे गरम पीठा कहाँ मिला? तेरी काकी ने तुझे गरम पीठा दिया? नहीं माँ, घर लौटते समय एक पीठे वाली से मिली, उसी ने मुझे ये पीठा दिया। वैसे ही पैसों की कमी है और तू पैसे देकर पीठा खरीद लाई। नहीं माँ, पीठे वाली बहुत अच्छी है। उसने मुझे अपने काम में मदद के लिए रख लिया। साथ में ये पीठा भी उसने बिना पैसों के दे दिया। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो महिला कितनी अच्छी है, उसे मेरी तरफ से एक बार फिर धन्यवाद कहना। मैं बार बार बीमार पड़ जाती हूँ, इसलिए तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तुम्हारे लिए कुछ करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती माँ। तुमने भी तो हमारे लिए कम कष्ट नहीं किया। अब तुम थोड़ा आराम करो और मैं थोड़ी मेहनत करती हूँ तुम्हारे लिए। तो बिल्कुल अपने पिता की तरह हुई है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अगले दिन से मिस्टी पीठे वाली के पास काम करने लगती है और कुछ ही दिनों में उससे भी अच्छे अच्छे पीठे बनाना सीख जाती है। अब तुझे सीखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो खुद ही शायद कुछ दिनों में मुझे पीठे बनाना सिखाने लगेगी। क्या कहती है चाची? आप ही से तो मैंने सीखा है, मैं आपको कैसे सिखा सकती हूँ? अरे बस कर, खुद को इतना छोटा मत समझ। ये मेरे पीठे बनाने के सारे पुराने बर्तन और एक चूल्हा ले। ऊपर वाले का नाम लेकर तू भी एक पीठे की दुकान लगा ले। तेरी माँ और ज्यादा बीमार हो गई हैं, उसे शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। जितनी जल्दी उसे डॉक्टर को दिखाएंगी उतना अच्छा होगा। हाँ, सोच तो रही हूँ कि कल से ही शुरू कर दूँ। कर दे। कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। पर मुझ जैसी बच्ची से कौन पीठा खरीदेगा? खरीदेंगे, चिंता मत कर। मैं अपने कुछ ग्राहकों को तेरे बारे में बता दूंगी और तेरी दुकान दिखा दूंगी। अगर उन्हें तेरे पीठे अच्छे लगे तो वे दूसरों को तेरी दुकान के बारे में बताएंगे। ठीक है चाची, अगर आप मेरे साथ ना होती तो मेरा यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल संभव नहीं था। मैं आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। तू भी मेरी तरह किसी और बेसहारा की मदद करना, उससे में मुझे खुशी मिलेगी। अगर मेरी हैसियत हुई तो जरूर करूँगी चाची। आज चलती हूँ, कल दुकान खोलने के लिए सारी तैयारी करनी है। अच्छा जा, भगवान तेरा भला करे। अगले दिन मिस्टी दीपू को लेकर एक अच्छी जगह देखकर दुकान खोलकर बैठ जाती है। दीदी, कोई तो हमारी दुकान पर आ ही नहीं रहा है। आएंगे, थोड़ा इंतजार कर, इतनी जल्दी मत कर। नई दुकान, नया चेहरा, लोगों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अच्छा, लेकिन देखो दीदी, कितने लोग हमारी दुकान के सामने से जा रहे हैं। सब एक बार देखते हैं और फिर मुंह फेर लेते हैं। 1-2 लोग पास आकर भी नहीं देख रहे। शायद सोच रहे हैं कि एक बच्ची कितने अच्छे पीठे बना सकती है, इसलिए पास नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो पीठे तूने बनाकर रखे हैं वो तो ठंडे हो रहे हैं। अगर ये नहीं बिके तो हमारा ही नुकसान होगा। एक माँ और बेटी गुजर रहे थे।
माँ देखो, मेरी उम्र की एक लड़की कितनी सुंदर पीठे बना रही है। मैं उसके हाथ का बना पीठा खाऊंगी। नहीं बेटा, वो छोटी बच्ची है, ठीक से पीठा बना भी नहीं पाती होगी। कौन जाने, पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है। नहीं माँ, मैं तो खाऊंगी उसी के हाथ का बना पीठा। तुम देखो तो कितनी सुंदर है उसके बनाए पीठे और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, जब तू कह रही है तो चल, तुझे एक पीठा खरीद कर देती हूँ, लेकिन अगर खाने में अच्छा नहीं निकला तो तेरी खैर नहीं। देख दीदी, ये हमारी दुकान की तरफ आ रहे हैं। अब लगता है तेरे पीठे बिकेंगे। कौन सा पीठा खाने में अच्छा होगा? यहाँ सभी पीठे खाने में बहुत अच्छे हैं। आप बताइए आपको कौन सा पीठा चाहिए? मैं भापा पीठा खाऊंगी। भापा पीठा तो एक दो, अगर खाने में अच्छा नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगी, याद रखना। छोटी सी बच्ची हो, कैसे बना रही हो, कौन जाने। इस उम्र में तुम्हारे लिए सब काम करना ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ कहती नहीं है? मैं अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रही हूँ। माँ बीमार है, इसलिए मजबूरी में कुछ पैसों के लिए ये सब करना पड़ रहा है। ये लीजिए आपका पीठा। आप मेरी दुकान के पहले ग्राहक हैं, इसलिए आप चाहे तो मैं पहले पीठे के पैसे नहीं लूंगी। चलो अच्छा हुआ, ये ले पीठा। पीठा खाकर बता कैसा है। बहुत स्वादिष्ट है माँ, तुम भी थोड़ा खाकर देखो। हाँ देख तो रही हूँ, पुराने पीठे वाले के पीठे में तो इतना मजा नहीं था। आपको अच्छा लगा, ये जानकर खुशी हुई। माँ, मैं एक और पीठा खाऊंगी। ठीक है, मेरी बेटी को और मुझे 2 पीठे और दे दो, साथ में वो वाला पीठा भी दो। मैं भी खाकर देखती हूँ कैसा है। ये लीजिए। ये पीठा भी तो मजेदार है। तुम्हारे बनाए तो सारे पीठे ही खाने में स्वादिष्ट हैं। हम इतने मजेदार पीठे खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी ने जिद ना की होती तो मैं इधर आती ही नहीं। तुम इस सर्दी में पीठा बनाना बंद मत करना, हम फिर आएंगे तुम्हारे पीठे खाने। जी जरूर, आपका जब भी पीठा खाने का मन हो आप आ जाइएगा। मिष्टी की दुकान पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है और कुछ ही समय में उसके बनाए सारे पीठे खत्म हो जाते हैं। मैं तो दौड़ दौड़ के थक गया। इतनी जल्दी सारे पीठे बिक गए, सोचा ही नहीं था। मैंने भी नहीं। चलो अच्छा हुआ, माँ को अकेले छोड़कर ज्यादा देर बाहर नहीं रहना पड़ा। कल और ज्यादा पीठे बनाने का सामान लाना होगा। हाँ दीदी, वही करना। तेरी दुकान पर इतने ग्राहक होंगे, किसे पता था। अब तो लगता है तेरी मदद के लिए और लोग रखने पड़ेंगे। चाची आती है। अरे मिस्टी, तेरे पीठे की दुकान का क्या हाल चाल है? दुकान अभी तक नहीं लगा पाई क्या? दुकान लगाना भी हो गया और सारे पीठे बिकना भी खत्म। आप तो आने में देर कर दी, इसीलिए हम दोनों सब समेट कर जा रहे हैं। मिस्टी, तेरा भाई क्या कह रहा है? इतनी जल्दी इतने सारे पीठे बिक गए? हाँ चाची, सबकी दुआओं से हुआ। मैं तो अपनी और जान पहचान वालों को तेरी दुकान पर लाई थी, तेरे हाथ के पीठे खिलाने। अब देख रहे हो कि तू अकेले ही सब संभाल रही है। मैं जानती थी कि तू कर लेगी। देखना, एक दिन तेरी दुकान पर लाइन लगाकर सब पीठे खाएंगे। धन्यवाद चाची, अगर आप मुझ पर विश्वास ना करती तो मेरा यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था। अब मैं चलती हूँ। अच्छा जा, घर जाकर अपनी माँ की सेवा कर। मिस्टी, दीपू, तुम लोग आ गए? हाँ माँ, तुम्हें अकेले रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, तुम लोग इतनी जल्दी आ जाओगे मैंने सोचा ही नहीं था, इसलिए हैरान हूँ। माँ, जानते हो आज कुछ ही समय में हमारी दुकान का सारा सामान खत्म हो गया। काफी अच्छे पैसे मिले। हाँ माँ, तुम्हारी दवा के पैसों की कुछ दिन और चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ दिन और पीठे बेच पाए तो तुम्हें बहुत जल्दी शहर ले जाकर डॉक्टर को दिखा पाएंगे। अच्छा, तो मुझे लेकर तुम लोग चिंता में थे। इस छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। माँ तुम आराम करो, मैं कल पीठे बनाने का सारा सामान तैयार करके रखती हूँ। अच्छा जा। मिष्टी हर दिन बाजार जाकर पीठे बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसके स्वादिष्ट पीठों की ख्याति गांव में फैल जाती है
और उसकी बिक्री भी और बढ़ जाती है। नहीं दीदी, मैं और नहीं कर सकता। अब तो मुझे अपने काम में मदद के लिए एक और आदमी रखना ही पड़ेगा। एक गुंडा आता है। वाह, खूब बिक्री और ये तुम्हारी पीठे की दुकान पर। मेरा हिस्सा कहाँ है? किस हिस्से की बात कर रहे हैं आप? आए छोटे, तू सामने से हट, मुझे तेरी बहन से बात करने दे। आए लड़की, मेरे हिस्से के पैसे दे। अगर कोई लफड़ा नहीं चाहती तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन मेरी मेहनत की कमाई में आपका कैसा हिस्सा? पता नहीं क्या, खैर बच्ची है, नहीं जानने की ही बात है। इस बाजार में जिनकी भी दुकानें हैं वे सब मुझे हफ्ता देते हैं और बदले में मैं उन्हें शांति से रहने देता हूँ। तू नई थी इसलिए कुछ नहीं कह रहा था। सोचा था हफ्ता पूरा होने पर तू खुद मुझसे मिलने आएगी, लेकिन तू नहीं आई, क्योंकि मैं खुद तुझसे मिलने आ गया हूँ। मैं आपको कोई पैसा नहीं दे सकती, आप जा सकते हैं। क्या कहा? जहाँ बड़े बड़े मेरे खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते, वहाँ तू इतनी सी लड़की होकर मुझे यह बात कह रही है? मोतिया, चीको, इस लड़की की पीठे की दुकान तोड़ दो तुम लोग। रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? सामान को ऐसे मत फेंकिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाने के लिए बहुत जल्द पैसों की जरूरत है। मुझे तेरी ये सब बातें सुनने का समय नहीं है, और अगर कभी तुझे यहाँ दुकान लगाते देखा तो जान से मार डालूंगा। चाची भीड़ से आगे आती हैं। एक बच्ची के साथ कुछ गुंडे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं और आप सब खड़े के खड़े देख रहे हैं। आपकी इंसानियत कहाँ गई? आप लोगों की वजह से ही आज उनकी हिम्मत इतनी बड़ी है। आज अगर विरोध नहीं किया तो जिंदगी भर इतने इसके अत्याचार सहने पड़ेंगे। चाची, तुम ठीक कह रही हो। बहुत हुआ, अब और नहीं। सब मिलकर पकड़ो इन्हें। आज इस गांव से इन गुंडों को भगा कर ही रहेंगे। हाँ, चलो सब मिलकर गुंडों को गांव से भगा देते हैं। मिष्टी फिर से अपनी पीठे की दुकान सजाती है और पीठे बेचकर मिले पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाकर उसे स्वस्थ कर लेती है। बेटी, कल रात जंगल में मेरी जान पर बनाई थी। अभी एक साधु मिला जिसने मुझे बचा लिया। मैंने उससे आसरा मांगा तो उसने कहा रात यहाँ रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। सुबह जब तुम अपने घर लौटो तो जो चीज तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे वो मेरी होगी। और आज जब मैं घर आया तो सबसे पहले तुझे देखा बेटी, मेघमाला, तुझे। बहुत बहुत साल पहले एक सूखा वीरान रेगिस्तान था जहाँ रेत की लहरों के बीच एक छोटा सा जंगल था। वहीं उस जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था अपनी इकलौती बेटी मेघमाला के साथ। मेघमाला जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और होशियार भी। लकड़हारे की जिंदगी की सारी खुशियाँ बस उसकी इकलौती बेटी में सिमटी थी। उस दिन जब लकड़हारा घर के बाहर लकड़ी काट रहा था, मेघमाला बाहर आई और बोली, बाबा, बहुत देर हो गई, आप अभी तक काम कर रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे? हाँ बेटी, खाऊंगा। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? देखो, ये लकड़ी की कटाई पूरी हो गई है। अब खाना खाकर जंगल के अंदर और पेड़ काटने जाऊंगा। ठीक है, तो देर मत कीजिए, अंदर आकर खाना खा लीजिए। हाँ, आ रहा हूँ। तुम अंदर आकर खाना सजा दो, मैं बस अभी आता हूँ। पगली लड़की, अगर ये लड़की ना होती तो मेरा क्या होता?
अरे बेटी, दे दे जल्दी, मुझे जंगल में पेड़ काटने जाना है। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो बाबा? रास्ते में भी तो खा सकते हो। नहीं रे, रास्ते में खाऊंगा तो काम कैसे होगा? मुझे पेड़ काटने हैं और फिर दिन ढलने से पहले घर भी तो लौटना है। अगर आप लौटे ही नहीं तो क्या मैं जंगली जानवरों के बीच अकेली रह जाऊंगी रात में? फिर वही बात, हर दिन यही डर, यही बहाना। बहाना नहीं बाबा, सच्ची चिंता है। आपके बिना ये घर सूना लगता है। पगली, तू तो अब मेरी छोटी माँ बन गई है। हर बात पर मुझे ही समझाने लगती है। तो बनने दीजिए ना बाबा, कम से कम कोई तो है जो आपकी फिक्र करता है। बेटी, दिन भर लकड़ी काट कर बेचता हूँ ताकि तेरे लिए 2 वक्त का खाना जुटा सकूं। कभी कभी सोचता हूँ तेरी उम्र अब इतनी हो गई है कि तेरा अपना घर बस जाए। अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो तेरी शादी हो जाए और शायद मेरा मन थोड़ा चैन पाले। और अगर आपकी बेटी चली गई तो आप अकेले रहेंगे बाबा? नहीं, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। हर बात दिल से लगा लेती है तू। क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भी तुझसे, मेरी लाडली। चल, खाना खत्म हो गया, अब निकलता हूँ। ठीक है, लेकिन दिन रहते लौट आना। मैं दरवाजे पर आपका इंतजार करूंगी। हाँ, दिन में ही आ जाऊंगा। मेरी चिंता मत करना बेटी। बाबा बाहर निकलते हैं। मेघमाला दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था जैसे हर रोज होता था। बाबा की मेहनत और मेघमाला की मासूम मुस्कान। उन्हें क्या पता था कि इस साधारण सी सुबह की शाम उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अरे, यहाँ एक सूखा पेड़ पड़ा है। अगर इसे काट लूं तो आज की टोकरी पूरी हो जाएगी। न जाने कब रात हो गई, चारों ओर बस जंगली आवाजें हैं। हे भगवान, आज घर लौट भी पाऊंगा या नहीं? हे भगवान, ये तो शेर है। किसी तरह जान बचाई, पर अब जाऊं कहाँ? इतनी रात में रास्ता भी नहीं दिख रहा। अरे, वहाँ कुछ चमक रहा है, मतलब लोग रहते होंगे। चलो वहीं चलते हैं। इतनी देर हो गई, बाबा अभी तक नहीं आए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कहीं बाबा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा? हे भगवान, मेरे बाबा को सुरक्षित रखना। अरे, ये तो राजा का महल है। मतलब वो रोशनी यहीं से आ रही थी। कोई है क्या? जरा दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। दरवाजा खुद खुल गया। लगता है यहाँ कोई रहता तो है। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ बाबा। रात बहुत हो गई है। रास्ते पर निकलने से पहले थोड़ी देर आराम करने आया हूँ। ठीक है, रह सकते हो,
लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त बाबा? कल जब तुम घर जाओगे तो जो चीज तुम्हें सबसे पहले दिखाई देगी वो चीज मेरी होगी। मेरे घर में क्या दिखेगा? शायद कोई टूटी चीज या पत्थर। ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक है बाबा, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। बस आज रात मुझे यहाँ रुकने दीजिए। जाओ अंदर बैठो, मैं तुम्हारे खाने और सोने का इंतजाम करता हूँ। ये लो, खाना खाओ और रात यहीं गुजारो। सुबह तुम अपने घर चले जाना। कल जब तुम घर पहुंचोगे तो जो चीज तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे वो मेरी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो चीज पत्थर बन जाएगी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। थका हुआ लकड़हारा भारी कदमों से अपने घर की ओर लौट रहा था, दिल में एक अजीब सी बेचैनी लिए। और जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट पार की, उसकी नजर अपनी बेटी मेघमाला पर पड़ी, मुस्कुराती हुई, वही जिसके लिए वो हर दिन जंगल जाता था। लेकिन आज उस मुस्कान ने उसे तोड़ दिया। हे भगवान, मैंने क्या कर डाला? हाय रे मेरी किस्मत, क्यों मैंने अपनी बेटी को सबसे पहले देख लिया। मैंने ही अपनी हाथों से अपनी खुशियां बांध दी। कितना बुरा हुआ मेरे साथ। बाबा, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? कहाँ थे आप सारी रात? कुछ बोलिए ना। बेटी, कल रात जंगल में मेरी जान पर बनाई थी। एक शेर मेरे पीछे पड़ा था। अभी एक साधु मिला जिसने मुझे बचा लिया। मैंने उससे आसरा मांगा तो उसने कहा रात यहाँ रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। मैंने हामी भर दी और फिर उसने कहा सुबह जब तुम अपने घर लौटो तो जो चीज तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे वो मेरी होगी। और आज जब मैं घर आया तो सबसे पहले तुझे देखा बेटी, मेघमाला, तुझे। एक बाप का दिल फट रहा था। जिस बेटी को उसने बचपन से सीने से लगाया, उसी को आज अपनी जुबान से खोने का डर था। बाबा रोइए मत, आपका कोई कसूर नहीं है। अगर वो साधु सच्चा है तो वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलिए, मैं खुद चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटी, नहीं, तू नहीं जाएगी उस जगह पर। वो जगह डरावनी है, तू नहीं समझेगी। आप तो कहते थे ना, हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो आज वही हिम्मत आपकी बेटी दिखाएगी। ठीक है बेटी, चलो। तो तुम आ गए? हाँ बाबा, आया हूँ, लेकिन मुझसे एक भूल हो गई। मैंने वादा किया था कि जो चीज पहले देखूंगा वो आपकी होगी, पर मैंने अपनी बेटी को देखा। मैं अपनी इकलौती बेटी को नहीं दे सकता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, ये संभव नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया था। अगर तुमने वादा नहीं निभाया तो तुम्हें अपनी बेटी खोनी ही पड़ेगी। बाबा रोइए मत, आपने कुछ गलत नहीं किया। जो हुआ वो आपकी वजह से नहीं, किस्मत की लिखावट थी। अब डरिए मत, जो वादा आपने किया था उसे अब मैं पूरा करूंगी। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। जो शर्त आपने रखी थी मैं उसे निभाऊंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा?
तुम न केवल सुंदर हो बल्कि तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत और दृढ़ता दोनों झलकती है। तुम्हारी सुंदरता साधारण नहीं, अनुपम है। अगर कोई राजकुमार तुम्हें देख ले तो वो भी तुम्हें पाने की कोशिश करेगा, पर असली सुंदरता बुद्धि और हृदय में होती है। अब मैं उसी की परीक्षा लूंगा। अगर तुम मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दे सकी तो न केवल तुम मुक्त हो पाओगी बल्कि अपने पिता का वचन भी निभा लोगी। पर अगर असफल रही तो तुम्हें अपनी शेष जिंदगी यहाँ मेरे साथ गुजारनी होगी। नहीं बाबा, इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए। मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। नहीं बाबा, आप सवाल पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। वातावरण भी भारी हो गया था। महल की दीवारें जैसे सांसें रोककर सुन रही थी। एक साधारण लड़की अब किस्मत के सबसे कठिन सवालों का सामना करने जा रही थी। मेरा पहला सवाल, इस विशाल संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? समय, क्योंकि एक बार समय चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। सही जवाब। मेरा दूसरा सवाल, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? प्रेम, क्योंकि प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो नफरत को भी जीत सकती है और पूरे संसार को एक कर सकती है। बहुत अच्छा। अब आखिरी सवाल, क्या चीज इंसान को वास्तव में खुश करती है? दूसरों पर हंसना नहीं बल्कि उन्हें हंसाना और समझना ही सच्ची खुशी देता है। जो दूसरों पर हंसता है वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। जैसे ही मेघमाला की आखिरी शब्द पूरे हुए, वो साधु अचानक रंग बिरंगी किरणों में चमकने लगा। कुछ ही पल में उस रोशनी के बीच से एक राजकुमार प्रकट हुआ, शाही वस्त्रों में, तेज और मुस्कुराता हुआ। ये क्या हो रहा है? आप साधु नहीं है ना? नहीं मेघमाला, मैं साधु नहीं हूँ। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। एक दुष्ट जादूगर के श्राप के कारण मैं साधु के रूप में कैद हो गया था और मेरे राज्य के सभी लोग अदृश्य हो गए थे। लेकिन तुम्हारी सच्चाई, बुद्धिमानी और साहस ने वो श्राप तोड़ दिया है। तुम्हारे 3 सच्चे उत्तरों ने मेरे राज्य को उस अंधकार से मुक्त कर दिया है। वो पल जैसे सदियों की खामोशी तोड़ गया हो, जहाँ एक लड़की की समझदारी ने पूरे राज्य में फिर से जीवन भर दिया था। मेघमाला, तुमने न सिर्फ मेरी कैद तोड़ी बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल और बुद्धि में होती है। तुम जैसी नारी ही इस राज्य की असली रानी कहलाने योग्य है। अगर तुम स्वीकार करो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रानी बनो। नहीं राजकुमार, आप तो इस राज्य के युवराज हैं और मेरी बेटी तो बस एक साधारण लड़की है। हम जैसे गरीबों के घर से आपका क्या संबंध हो सकता है? क्या कह रहे हो बाबा? आपकी बेटी में वो गुण हैं जो कई राजकुमारियों में भी नहीं होते। उसकी बुद्धि, साहस और सच्चाई ने हम सबको इस अंधकार से मुक्त किया है। मैं अमीरी गरीबी में भेद नहीं करता, क्योंकि सच्चा दिल किसी वश का नहीं होता, इंसानियत का होता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी मेघमाला इस राज्य की रानी बनी। अगर राजकुमार का मन ऐसा कहता है, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? आपका आशीर्वाद ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। और फिर राजकुमार ने मेघमाला को अपनी रानी बना लिया। दोनों ने मिलकर राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौटा दी। राजमहल में दीप जले, घंटियां बजी और हर ओर उत्सव हुआ। लोग कहते हैं, जहाँ बुद्धि और सच्चाई साथ हो वहाँ किस्मत भी झुक जाती है।